Everybody and welcome back to SK Manakis and we're back once again with another video for motion in 1D. Up since motion in 1D में we have mainly gone through all the topics that we need to go. हाँ अभी we have to go through something like let's call it vertical motion. Since यहाँ पे एक्चुअल में अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया we assume कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो along x axis हो रहा है. But I have always been mentioning कि it is not important कि ये motion x axis के ही along हो. The thing is कि ये motion एक single dimension में होना चाहिए. मतलब आप या तो x axis consider कर सकते हो या तो y कर सकते हो या फिर z भी कर सकते हो. So as long as we have a single dimension, all the equations are still gonna work. तो उसके लिए what if we are considering the y axis? अब जब हम लोग y axis consider करते हैं then the equations that we have already written still must work and indeed they do work. तो इसकी एक बहुत ही special you can still get some like special equations for this special case क्योंकि बहुत ही useful होते हैं. क्योंकि ये जो केस होता है वर्टिकल मोशन का इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल केसेस दैट यू आर गोना स्टडी इन फिजिक्स इन मैकेनिक्स. तो ये जो टॉपिक है वर्टिकल मोशन का, दिस टॉपिक ऑफ वर्टिकल मोशन वी आर गोना स्टडी दिस इन मोशन इन 1D एंड 2D में भी हम लोग इसकी स्टडी करेंगे. when we study it in 2D and 3D that will of course be done as motion in a plane. तो more than 3 हम लोग 2 में ही फोकस करेंगे. तो वहां पे when we are gonna do that actually हम लोग देखेंगे वर्टिकल मोशन को ही हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. अब वर्टिकल मोशन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी हम लोग वर्टिकल मोशन कवर करेंगे जो कि एक सिंगल एक्सिस का लॉन्ग होगा. दैट विल बी वर्टिकल मतलब प्लस वाई एंड माइनस वाई. इसी आइडिया को एक्सटेंड किया जा सकता है कहां तक 2 डायमेंशंस में, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. यहाँ पे 2 मोशन होंगे, एक तो y एक्सिस में होगा एंड एक x एक्सिस में होगा. मतलब ये बॉडी ऊपर या फिर नीचे भी जाएगी एंड आगे या पीछे भी जाएगी. सो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. इसी का सिंगल डायमेंशन में अगर इसी को रिप्रेजेंट करना है सो दैट्स द वर्टिकल मोशन. तो अगर वर्टिकल मोशन की अब बात करें so when we learn what is exactly vertical motion, let me consider let's say a body जो कि कहीं let's say यहाँ पे है at the initial moment of time and फिर क्या है कि ये बॉडी नीचे फॉल कर रही है. so the first thing that you have to learn in this topic is कि जब ये बॉडी नीचे फॉल करती है तब ये करती है with a constant acceleration. जब ये बॉडी नीचे फॉल करेगी तब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से फॉल करेगी. एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली नीचे एक फोर्स है. व्हाट फोर्स इज दैट? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑब्वियसली अगर ये बॉडी इनिशियली यहाँ पे मैंने रेस्ट पे रखा है तो जब ये नीचे फॉल करेगी तो इसे कुछ वेलोसिटी चाहिए होगी टू गो टुवर्ड्स द ग्राउंड and initial velocity 0 है. so that is one idea like to explain कि acceleration तो यहाँ पे important ही है. तो कोई भी बॉडी हो अगर अर्थ के सरफेस के पास हो तो ये नीचे एक्सेलरेट करती है with an acceleration क्या g equals 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसे अप्रोक्सीमेट किया जाता है as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे many persons might say कि इसकी जो एक्सेलरेशन होती है that will be equal to g and that is 9.8 meter per second square. But no, that is wrong. Acceleration is actually minus g, that is minus 9.8 meter per second square. कुछ coordinate system में downward positive लिया so you can write acceleration is g. अब कुछ लोग बोलते हैं कि actual में g equals minus 9.8 meter per second square and that is also wrong. g minus 9.8 नहीं बल्कि positive 9.8 ही होता है because it is minus g that is acceleration, not g exactly. तो यहाँ पे जो vertical motion में ये जो vertical acceleration है that is minus g मतलब minus 9.8. that is the acceleration. so this is the first thing and notice यहाँ पे acceleration constant है. acceleration is constant. constant का मतलब क्या कि हम लोग कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस यूज कर सकते हैं लाइक वर्टिकल मोशन में जो vy होगा दैट विल बी uy प्लस at यूज कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? s को लिख सकते हैं अलोंग वर्टिकल ऑफ कोर्स as let's say uy
टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, एंड उसके साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वी वाई स्क्वेयर इक्वल्स यू वाई स्क्वेयर प्लस 2, ये हो गया ए वाई एंड एस वाई। मतलब ये जो भी टर्म्स है मैं वाई एक्सिस के अलोंग लिख रहा हूं। तो यहाँ पे सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं ये 3 सेट ऑफ इक्वेशंस यूज कर सकता हूँ। इसके साथ एडिशनली एक और यूज कर सकते हैं, लाइक एस वाई विल बी वी वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। वी आर जस्ट इग्नोरिंग दैट वंस, इन्हीं 3 पे फोकस करेंगे मेनली। तो अगर हम लोग अब देखें सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वी कैन यूज दीज इक्वेशंस। तो कोई भी हमारी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि इस एक्सेलरेशन से फॉल कर रही है, उसके लिए कुछ और इक्वेशंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, टाइम हो सकता है जितने में ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वर्टिकली, एंड यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बट व्हाट यू हैव टू नोटिस कि जो एक्सेलरेशन मैंने कांस्टेंट लिया है दिस इजंट कांस्टेंट फॉर ऑल हाइट्स। ये एक्सेलरेशन सारी हाइट्स के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। ये कौन सी हाइट्स के लिए कांस्टेंट होगा, जब हाइट बहुत ही कम होगी। लाइक अभी जिस हाइट पे ये बॉल है, लाइक इस हाइट को मैंने बहुत ही कम कंसिडर किया है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये हाइट अभी भी बहुत ही ज्यादा कम है, इन दैट केस ओनली वी कैन एज्यूम कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्चुअल में वैरी करता है, हम लोगों ने एज्यूम किया है कि कांस्टेंट है। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 3600 किलोमीटर्स। तो जब ये हाइट 3600 किलोमीटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, उस केस में हम लोग ये एज्यूम करेंगे क्योंकि बेसिकली ये एज अ फंक्शन ऑफ एच होगा। जो g होता है ये एक्चुअल में g एज अ फंक्शन ऑफ h होता है, मतलब h पे किसी तरीके से किसी फंक्शन से डिपेंड करता है। बट अगेन ये तभी होगा, लाइक इट विल वैरी विथ h, मतलब सिग्निफिकेंटली अगर देखें तो डिफरेंस तभी आएगी जब h एक कंपैरेबल हाइट होगी विद द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन नॉर्मली स्टेट कि g इज लाइक अ कांस्टेंट टर्म, इट इजंट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। तो जब तक आपकी हाइट बहुत ही कम है, आप अर्थ के सरफेस के पास ही हो, तब आप जी 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो, एंड दस नथिंग रॉन्ग विद दैट। अदरवाइज व्हेन यू स्टडी व्हेन यू गो फर्दर, मतलब आप ग्रेटर एंड ग्रेटर हाइट पे जा रहे हो, उस केस में देन यू विल हैव टू सी कि जी कुछ वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, वी आर गोना स्टडी दैट इन ग्रेविटेशन। So first of all, when we are basically done with this acceleration due to gravity, then we can only proceed with the study of vertical motion. So now I'll pause the video and rub all of it, and then we'll proceed further with this study. Alright, and now we are back once again. So once we have done with acceleration due to gravity, मतलब ये जो vertical acceleration होती है, that is जिसको आपने ले लिया, let's call it minus g. तो इसका तो हो गया. Now we can actually finally learn about vertical motion कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है exactly. Let's consider like say a ball. आपने एक बॉल ले लिया and what you do is कि you throw it upward. आपने अपवर्ड फेंका वी नॉट, एंड एवरीबडी नोज दिस कि जब आप इस बॉल को ऊपर फेंकोगे इट विल गो टू अ सर्टेन हाइट, ये कुछ हाइट तक जाएगा एंड फिर ये वापस आ जाएगा। ये हाइट क्या है, इसके बियॉन्ड ये नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है एंड ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस पाथ, एटलीस्ट ये वाली जर्नी, फर्स्ट वाली जर्नी, जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड है। सो यू नो दिस इज द डिसेलरेशन, एक काइंड की रिटार्डेशन है। दैट इज द रीजन यहां तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट? उसके आगे जब वेलोसिटी 0 होगी, अगेन दैट इज अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो उसके बाद क्या होगा, इट विल टेंड टू गो डाउनवर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, एंड सिंस अभी तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, लेकिन अब वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड यहां तक कुछ और वेलोसिटी हो जाएगी। देन वी हैव टू लेट्स से कैलकुलेट दिस हाइट कि किस हाइट पे ये रुक जाएगा। दैट इज द मैक्सिमम हाइट। कहां से लेना है, ग्राउंड से ही लेना है दिस मैक्सिमम हाइट, एंड उसके साथ ये वाला जो इसको टाइम लगेगा, लेट्स कॉल इट टाइम ऑफ एसेंट,
ये वाला जो टाइम लगेगा टू फाइनली गो टाइम ऑफ डिसेंट एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, प्लस नीचे आने में कितना टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमें चाहिए। तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू हियर इज कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इक्वेशंस दैट यू हैव, vy इक्वल्स uy प्लस ay t, उसके अलावा यू हैव लेट्स से sy जिसे डेल्टा y भी लिख सकते हैं एज uy t, एंड देन यू हैव प्लस हाफ ay t स्क्वेयर्ड, and the third equation vy square equals uy square plus 2ay sy, राइट। ये इक्वेशंस है। तो यहाँ पे ये जितनी भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन है या फिर लेट्स से डिस्प्लेसमेंट है सब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। तो व्हाट आई कैन एक्चुअली डू इज, पहले तो मुझे टाइम कैसे मिलेगा कि ये मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। आई कैन गेट दिस इन जस्ट सच अ मैनर, अगर आप यहाँ पे फोकस करो, इससे पहले मैंने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से ऊपर फेंका, फिर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सारी इक्वेशंस वैलिड है। तो इफ यू पुट हियर, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट के लिए चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है कि ये रुक जाता है, दैट इज vy बिकम 0, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। अब बस ये फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करो, यू विल गेट टू नो कि 0 इक्वल्स व्हाट, uy मतलब ऊपर है v नॉट and then you have ay, मैंने माइनस जी लिख दिया, remember I am taking the upward direction as positive, downward as negative, so you have v नॉट माइनस में gt, क्या मिला कि t equals v नॉट over g, राइट। तो यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा, वहां से सिंपली क्या मिल गया, ये जो t है जो कि इसे लग रहा है टू रीच अप टू दिस हाइट, ये क्या है v नॉट ओवर g है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने में इसे कितना टाइम लगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नो, दैट इज प्रीटी यूजफुल। तो इतना तो हमें पता चल गया, द टाइम ऑफ एसेंट इज व्हाट v नॉट ओवर g। नाउ इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा एंड जब ये वापस नीचे आएगा, लेट्स नाउ लुक फाइनली एट टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, एंड एवरीबॉडी बाय देयर इंट्यूशन कैन आल्सो टेल दिस कि टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ एसेंट तो इक्वल होना चाहिए। Now, if we want to look at it mathematically, ये time of ascent and time of descent क्यों equal होने चाहिए? So, I'll have to look कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, मैंने इसे v नॉट वेलोसिटी से फेंका, तो जब ये उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, so if you look at it, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी का साइन एट दिस पॉइंट रिवर्स हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर फोकस करें तो नीचे अब वेलोसिटी हो जाएगी बाय v नॉट, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, ऊपर थी v नॉट, जब ये ऐसे वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा वेलोसिटी नीचे डायरेक्शन में v नॉट, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो देखें तो ऑब्वियसली हमें पता है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज sy 0 हो जाएगा फॉर दिस एंटायर ड्यूरेशन, तो sy तो 0 हो जाएगा, सो यू नो दैट vy स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू uy स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर करें सो यू आर गेटिंग टू नो दिस कि ये भी v नॉट है, ये भी, तभी तो पॉसिबल है दैट इफ दिस इज आल्सो v नॉट, इफ यू डोंट वांट टू लुक एट इट दैट वे, तो आप बस देख सकते हो कि इसने लेट्स से h max वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऊपर जाने में, तो अगर मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में h max है, एंड तब इसने कितनी वेलोसिटी लूज किया, इसने v नॉट लूज कर दिया एंड इट फाइनली हैज 0 वेलोसिटी। तब जब ये नीचे आ रहे तब इसने उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट नाउ द थिंग दैट हैज रिवर्स्ड इसकी वेलोसिटी अब यहाँ पे इनिशियली 0 है, तो जस्ट यू कैन लुक फ्रॉम दिस इक्वेशन, तब vy भी v नॉट के इक्वल होने चाहिए, we are putting that this displacement is the same and acceleration भी same है except for the fact कि अब हमारी जो acceleration है is in direction of the velocity, so you must see from here कि जो vy होनी चाहिए that it will finally reach this should also be v naught but in the downward direction। तो एक चीज हमें ये मिल गई कि अगर इसे हम लोगों ने v नॉट से ऊपर फेंका था, तब जब ये वापस आएगा ये अब नीचे मूव कर रहा होगा विद v नॉट वेलोसिटी, तो ये तो पता चल गया।
नाउ मुझे कैलकुलेट करना है द टाइम ऑफ डिसेंट, तब अगेन ईजी है, मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा. यू हैव वी वाई. अब ये जो वी वाई बेसिकली है, दिस इज वी नॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो यू हैव माइनस वी नॉट इक्वल्स, ये मैंने जीरो रख दिया, एंड देन यू हैव जीरो, एंड देन यू हैव माइनस जी टी. टाइम क्या मिला? वी नॉट ओवर जी. दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट. द टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही है. वी आर ट्राइंग टू लुक एट इट थर्ड इक्वेशन से कि अगर इसने एच मैक्स में इतनी वेलोसिटी लूज की, तब एच मैक्स कवर करने के बाद ये उतनी वेलोसिटी गेन करेगा. दैट इज जस्ट, यू कैन लुक एट इट बाय थर्ड इक्वेशन, एंड इट इज जस्ट कॉमन सेंस एंड इंट्यूशन. अब से दोनों टाइम इक्वल है, मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ. तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है फॉर अ वर्टिकल मोशन, ये होता है 2v0 by g. That is the total time of flight, 2v0 by g. And the thing that you have to notice here कि हम लोग we have considered this case कि जब हम लोगों ने जिस हाइट से इस बॉल को फेंका, ये उसी हाइट पे वापस आ रही है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होना चाहिए. लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है आपने बॉल को लेट्स से एक टावर या फिर बिल्डिंग से फेंका, एंड देन इट गोज टू द डाउन टू द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो रही है, बल्कि एक डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है. सो दैट इज अनदर केस. यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया है कि ये उसी हाइट पे वापस आ रही है. दैट इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 by g, v0 over g ऊपर जाने में, v0 over g नीचे आने में. उसके अलावा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं द मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट कितना होगा? सो अगेन मैक्सिमम हाइट कहाँ से कैलकुलेट हो सकता है? यहां से कर सकते हैं. मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज थ्रोन बाय v नॉट, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो गई. सो आई कैन जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन, तो मुझे मिलेगा वी वाई स्क्वेयर, मतलब जीरो का स्क्वेयर, दैट इज नियरली जीरो. ये किसके इक्वल है? यू वाई के स्क्वेयर के. जस्ट पुट यू वाई का स्क्वेयर क्या है? वी नॉट स्क्वेयर, एंड देन यू हैव माइनस 2g h max. That is what's happening. You will see minus v naught square equals minus 2g h max. तो आपको क्या मिला कि जो मैक्सिमम हाइट होती है दैट इज v naught square over 2g. This is maximum height. Again you can verify the units. ये मैक्सिमम हाइट होती है, दैट इज v naught square over 2g. दैट इज द मैक्सिमम हाइट. यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंस की होती है. एक तो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है. अब यहां से आपको ये दोनों इंडिविजुअली भी मिल जाते हैं. लेट्स कंसिडर एज अ सिंगल. एक तो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मतलब कितने टाइम में ये पूरा मोशन हो रहा है, कि पूरी डिस्प्लेसमेंट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ मोशन जीरो है. एंड जो दूसरी चीज होती है इंपॉर्टेंस की, दैट इज कि आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी थी, किस हाइट तक ये बॉल गई, वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई एंड ये वापस नीचे आ गई. सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. उसके अलावा यू सी द केस कि यहाँ पे दीज केसेस आर आल्सो फ्रीक्वेंट कि आपने इससे सेम लाइक जिस एलिवेशन से फेंका है या वापस उसी एलिवेशन पे नहीं आ रही है. उस केस में you'll have to consider some other things. लेकिन अगेन these three equations still hold, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है. लाइक लेट मी शो यू ओवर हियर. मैंने इसे यहां से फेंका, लेट्स से एक बिल्डिंग से, एंड फिर ये नीचे जा रही है. तो पहले तो यहाँ पे फेंका, आई नो दिस मच, यहाँ पे फेंका. अगर मुझे लेट्स से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट तो अगेन यही होगी, मैक्सिमम हाइट यही होगी. मैंने वी नॉट से फेंका, मैक्सिमम हाइट इज स्टिल वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g. अब ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करते हैं? जस्ट वेरी सिंपल कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, आपको ये टाइम ऐड करना पड़ेगा कि कितने टाइम में ये बॉल वापस जाके उसी एलिवेशन में आए, एंड प्लस कितने टाइम में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया. तो अगर आपको हाइट h ऑफ द बिल्डिंग गिवन है, सो एवरीथिंग इज जस्ट वेरी सिंपल. आपको बस क्या करना है, लेट्स से आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, उसके साथ मैक्सिमम हाइट, वो तो यहां से निकल जाएगा. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट प्लस ये एडिशनल टाइम जो कि इस बॉल को लगेगा टू रीच टिल द फ्लोर, मतलब टाइम टू कवर दिस h डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बिल्डिंग.
तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, सिंपली 2v0/g। तो यहां तक तो जो टाइम लगा ये क्या था, 2v0/g। अब आपको क्या देखना है कि अगर आपने इस बॉल को नीचे फेंका है विद वेलोसिटी v0, नाउ व्हाट यू हैव टू कंसीडर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक तो इतना हो गया ये वाला वर्टिकल मोशन, अब एक और वर्टिकल मोशन, सिंस यहाँ पे v0 से फेंके, जब यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, v0 होगा। इस मोशन के लिए v0 इज द फाइनल वेलोसिटी। एंड नाउ जस्ट कंसिडर अनदर मोशन, मतलब यहां से यहां तक का जो कि इससे लगेगा फॉर कवरिंग हाइट h, यहां पे कंसिडर कर लो v0 एज द इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा है, यू हैव बीन गिवन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वे कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -h। लेट्स कंसिडर कि हम लोगों ने बस क्या किया, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज -h इक्वल्स uy, यहाँ पे -v0 हो जाएगा, टाइम्स आपने लिख दिया t, अगेन यू हैव -12 gt square, that is h equals v0 t plus half gt square। and you can see कि यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कि हाफ gt square प्लस v0 t माइनस h इक्वल 0। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, हाफ g तो क्या होगा 4.9 होगा, यू माइट बी गिवन v0 या यू ऑफ कोर्स यू हैव बीन गिवन v0 एंड आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता है, यू कैन जस्ट सी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड यू कैन इजिली सॉल्व फॉर योर वेरिएबल ये जो आपको चाहिए। दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम टेकन फॉर कवरिंग दिस एडिशनल हाइट h। तो अब अगर आपको ये पता चल गया दिस मच इज 2v0/g प्लस में ये टाइम जो कि इस इक्वेशन से मिल रहा है वहां से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सो द थिंग इज इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बट यू हैव टू फोकस, यार आपको ये तीनों इक्वेशंस पता है। So these are the most important equations for constant acceleration and these are the equations that you all need। लेकिन अगर the displacement is as simple as this, मतलब जिस elevation से आपने इसे फेंका वापस आ गया, you can merely use these two equations that the total time is 2v0/g and maximum height v0 square over 2g। That is what you might consider। वरना other cases में you'll have to apply these equations separately and with just a little more intelligence you can just break it into parts and उसे आप easily solve कर सकते हो। By the way, that was all for my today's video over vertical motion and thanks to you always and Jai Hind Jai Bharat।